हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। हमने जैसा कि पिछली क्लास में देखा कि हमारे टोटल कन्वर्जेंस कितने होते थे। हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे पिछली क्लास में। अब हम हमारे चैप्टर नंबर 3 को, जो हमारा नंबर सिस्टम है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बार पिछला रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। उसमें हमने क्या देखा कि जो हमारे नंबर सिस्टम के टोटल कन्वर्जेंस होते हैं, जो हमारे टोटल कन्वर्जेंस हैं वो कितने हैं? 12। हमारे 12 कन्वर्जन है, जिसको हमने क्या किया था, जिसको हमने 6+6 में डिवाइड कर लिया था। इसमें 6+6 में कौन कौन से थे? यहाँ थे डिजिटल 2 बाइनरी, डिजिटल 2 ऑक्टल, डिजिटल 2 हेक्साडेसिमल, और फिर बाइनरी 2 डेसिमल, ऑक्टल 2 डेसिमल, हेक्साडेसिमल 2 डेसिमल। और ये 6 हमारे कौन कौन से थे? ये थे हमारे ऑक्टल 2 बाइनरी, बाइनरी 2 ऑक्टल, हेक्साडेसिमल 2 बाइनरी, बाइनरी 2 हेक्साडेसिमल, ऑक्टल 2 हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल 2 ऑक्टल। हमने हमारे ये 6 के 6 कन्वर्जेंस हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। अब हम ये 6 कन्वर्जेंस हमारे रहते हैं, इनको कवर करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलो आज के स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे इन कन्वर्जेंस को पढ़ने से पहले ना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखो, इन कन्वर्जेंस को हम 2 तरीके से करेंगे। एक तरीका होगा कि हम जैसे ऑक्टल ले रहे हैं, ऑक्टल को चेंज करना है बाइनरी में, हम ऐसे करेंगे। हमने पढ़ लिया कि जो ऑक्टल है, ऑक्टल को डेसिमल में कैसे करते हैं और डेसिमल को बाइनरी में कैसे करते हैं। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऑक्टल को पहले चेंज करो डेसिमल में, फिर डेसिमल को चेंज करो बाइनरी में। तो एटलीस्ट हमें क्या मिल जाएगा? ऑक्टल को चेंज हुआ बाइनरी में। लेकिन है ना, ये तरीका थोड़ा लेंथी पड़ जाता है। इसके लिए सबसे शॉर्ट फॉर्म बताने जा रहे हैं आज हम। तो देखो, उसके लिए ना एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी होगी। इसको आप नोट भी कर लो आप कहीं पे। देखो, ये होता है कि जो 1 ऑक्टल डिजिट होती है, जो हमारी 1 ऑक्टल डिजिट है, वो किसके इक्वल होती है? वो होती है 3 बाइनरी बिट्स के इक्वल। 3 बाइनरी बिट्स, 1 ऑक्टल डिजिट इज इक्वल टू 3 बाइनरी बिट्स। ऐसे ही होता है 1 हेक्साडेसिमल। 1 हेक्साडेसिमल डिजिट इज इक्वल टू 4 बाइनरी बिट्स। ये दोनों बात बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखो, ये कैसे होती हैं, ये 3 बाइनरी बिट्स के इक्वल 1 ऑक्टल डिजिट कैसे होती है, और जो 1 हेक्साडेसिमल डिजिट है वो 4 बाइनरी बिट्स के इक्वल होती है। इसमें देखो, जैसा कि हमने हमारी पिछली क्लास में देखा था, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी हमने ये बात की थी कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, वो किस पे बेस होता है? वो होता है हमारा बाइनरी डिजिट्स पर बेस। वो हमारा बाइनरी डिजिट पर बेस होता है। और जिसका बेस क्या होता है? जिसका बेस, बाइनरी डिजिट का बेस क्या होता है? बाइनरी डिजिट का बेस होता है 2। अब हमारा कंप्यूटर किस पे काम करता है? हमने पिछली क्लास में भी ये डिस्कस किया था। हमारा कंप्यूटर काम करता है 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ऐसे काम करता है। ये क्या बना हमारा? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। ये हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है वो बाइनरी डिजिट पे काम करता है। और बाइनरी डिजिट के नंबर कौन कौन से हैं? ये वाले नंबर हैं। तो इसमें क्या करना होता है? हमें करना होता है कि जैसे हमने देखा कि जो हमारा 1 ऑक्टल डिजिट है ना, वो किसके इक्वल होगा? 3 बाइनरी बिट्स के इक्वल होगा। तो ये जो हमारा 1 ऑक्टल डिजिट 3 बाइनरी बिट्स के इक्वल होगा, उसमें ना हमने ये उठानी है लास्ट की 3 बाइनरी डिजिट्स।
लास्ट की हमने 3 बाइनरी डिजिट उठानी। लास्ट की हमारी 3 बाइनरी डिजिट कौन कौन सी हैं? 1, 2 एंड 4। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे वो देखो। जैसे मान लिया लिखा हुआ है 2, ये है हमारा ऑक्टल में। अब हमें इसको बताना है कि ये बाइनरी में क्या बनेगा। अब हम इन डिजिट को 3 जो बाइनरी डिजिट यूज़ किए हैं उसको यूज़ करेंगे। देखो हम उसको कैसे यूज करेंगे। 2 को चेंज करना है 8 में। अब हम देखेंगे जो हमारा 2 है वो इनमें से किस किस के एडिशन से बनता है। अकेले 2 से बन जाता है तो हम क्या करेंगे, 4 के नीचे, क्योंकि हमें 4 की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 0। तो यहाँ हमारा आंसर बनेगा, इसको लिखेंगे हम 0 1 0। ये हो गया हमारा बाइनरी में आंसर। हम इसको एक बार फिर देख लेते हैं। इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं जैसे हमने 2 चेंज करना था ऑक्टल वाला, किस में करना था? बाइनरी में चेंज करना था। तो हमें 1 ऑक्टल डिजिट के लिए, यहाँ पे 1 ऑक्टल डिजिट है ना, 1 ऑक्टल डिजिट के लिए 3 बाइनरी बिट्स का यूज़ करना होता है। और ये 3 बाइनरी बिट्स कौन सी उठानी होती हैं? ये हमने लास्ट इधर से लेफ़्ट से राइट उठानी होती हैं। तो हमारी 3 बाइनरी बिट्स ये आई, 3 बाइनरी डिजिट्स ये आई हमारी। और फिर हम देखेंगे कि जो हमारा 2 था जिसको हमने चेंज करना था वो इन तीनों में से किस किस के कम्बिनेशन से बनता है। अकेले 2 से बन जाता है और तो किसी से नहीं बनता, तो जिसकी हेल्प से बना उसके नीचे 1 और बाकी सभी के नीचे 0, उसको लिख दो, वो हमारा आंसर होगा। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, ऑक्टल को चेंज करेंगे डेसिमल में, डेसिमल को चेंज करेंगे बाइनरी में। ये इसके ऐसे भी कर सकते हैं। देखो जैसे 2 है ऑक्टल में, 2 को डेसिमल में चेंज करेंगे ऑक्टल से तो क्या बनेगा? हमने पढ़ा था जब ऑक्टल से डेसिमल में चेंज करते हैं तो क्या लिखते हैं, जो जो हमारा लिखा होता है यहाँ पे उसको हम खुला खुला लिखते हैं और फिर उसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई, और फिर करते हैं कि लेफ़्ट टू राइट 8 की पावर करते रहते हैं हम, 0 1 2। तो यहाँ पे क्या होगी? 0। तो ये क्या बनेगा? 2 × 1 = 2। ये बन गया हमारा बाइनरी, बाइनरी में नहीं, ये हमारा बन गया डेसिमल में। तो ये 2 का ऑक्टल क्या बन गया? डेसिमल में 2 ही बन गया। और अब इसको बाइनरी में चेंज करना है। डेसिमल से बाइनरी हमने देखा था कैसे चेंज करते हैं, ये डिवीज़न वाले मेथड से। 2 बाइनरी में करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितने पे गया? 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। किसकी वजह से रुका है हमारी प्रोसेस किसकी वजह से रुकी? 1 की वजह से। फिर हमने देखा था कि बॉटम टू टॉप लिखना होता है, तो 1 और 0, ये हो गया हमारा आंसर। अब आप ये देखो, ये पूछोगे कि इसमें तो हमने लिखा 0 1 0 और इसमें लिखा 1 0। देखो हमने मैथ में पढ़ा होगा कि हमें 2 बॉक्स दिए हुए हैं, इसमें हमने ना 5 लिखना है और हमने इन दोनों बॉक्स का यूज़ भी करना है, कोई बॉक्स खाली भी नहीं छोड़ना और 5 लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? क्या हम यहाँ पे 5 यहाँ पे 0 लिखेंगे, या फिर हम यहाँ पे 0 लिख देंगे यहाँ पे 5 लिख देंगे? मीनिंग हमारा 5 ही रहना चाहिए। तो ये गलत है ना, और ये ठीक है। अब इसको हम ज़रूरी है कि हम 0 5 ही लिखें, हम इसको 5 भी लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको 1 0 भी लिख सकते हैं। आगे वाली हम हटा सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म के लिए ये याद रखना होगा आपको, 1 ऑक्टल डिजिट के लिए 3 बाइनरी बिट्स का यूज़ होता है। 1 ऑक्टल डिजिट = 3 बाइनरी बिट्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में हम देखते हैं कि जो हमारा है 3, हमने 2 को देख लिया बाइनरी में चेंज करके। अब हम देखेंगे
अगर हमारा 3 ऑक्टल में है, इसको बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे? हमें ये याद रखना है कि 1 ऑक्टल किसके बराबर होता है? 1 ऑक्टल डिजिट इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू में 3 बाइनरी बिट्स के बराबर। तो हम किस किस का यूज़ करते हैं? 4, 2 और 1 का यूज़ करते हैं इसमें। अब देखो 3 है, 3 किस किस के एडिशन से बन रहा है? 2 के और 1 के एडिशन से 3 बन रहा है। तो 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, 4 के नीचे 0, जिसका यूज़ नहीं हो रहा उसके नीचे 0। तो ये हमारा बन गया 0 1 1 बाइनरी में। अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 1, क्योंकि आगे 0 का लगाना और ना लगाना बराबर होता है। लेकिन जब हम ये कंसेप्ट देखते हैं ना, हम गलती करने की उम्मीद नहीं रखते, इसलिए हम आगे 0 लगाते हैं। अगर ऑप्शन में ये मिले ना तो ये भी ठीक है, और अगर ये ऑप्शन में मिले तो ये भी ठीक है। आपको ऑप्शन में सिर्फ एक ही मिलेगा, दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। अब देखते हैं कि 4 को कैसे चेंज करेंगे। 4 है हमारा ऑक्टल में, ये हमारा बाइनरी में। कैसे करेंगे? 4 को देखो किस किस के एडिशन से आता है, सिर्फ 4 से ही 4 बन जाता है। 2 और 1 का तो यूज़ ही नहीं करना, तो 4 के नीचे 1, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0। तो ये क्या बन गया हमारा 1 0 0। अब हम ये 00 नहीं हटा सकते, क्योंकि इसका मीनिंग अलग है। आगे वाले का तो मीनिंग कुछ होता ही नहीं, पीछे वाले का मीनिंग बहुत होता है, इसलिए हम इनको नहीं हटा सकते। अब देखो जैसे 5 को कैसे चेंज करेंगे। 5 किस किस के एडिशन से बनता है? 5 बनता है 4 + 1 करने से। तो 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, 2 के नीचे यूज़ ही नहीं किया तो हमारा क्या आएगा? 0। तो इसका आंसर बन गया हमारा 1 0 1। अब ऐसे ही देखो 6 में क्या होता है? 4 + 2, 6 बन गया। 4 और 2, 1 के नीचे 0, तो ये बन गया हमारा 1 1 0। अब देखो 7 को कैसे चेंज करेंगे। 7 को किस किस के एडिशन से आता है? 7 4 + 2 + 1, सभी का एडिशन करना पड़ेगा तभी 7 आएगा। तो क्या सबके नीचे लिखेंगे हम 1 1 1। तो ये हमारा आंसर आया 1 1 1 बाइनरी में। अब मुझे ये बताओ कि 8 को ऑक्टल में से हम बाइनरी में चेंज कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा? इसका आंसर नहीं आएगा, ये कैन नॉट बी डिटरमाइन है। क्यों? क्योंकि मैंने हमारी जो फर्स्ट क्लास हुई थी, जो इंट्रोडक्शन था नंबर सिस्टम का, उसमें बताया था कि ऑक्टल की रेंज क्या होती है। ऑक्टल की रेंज होती है 0 से 7, और ये इसमें ये क्या आया है 8, मतलब ये ऑक्टल नंबर है ही नहीं। तो हम जब ये ऑक्टल है ही नहीं तो इसको चेंज कैसे करेंगे? तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। ये इसका आंसर आ गया हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब जैसे हमने देखा था कि जो हमारी है 1 ऑक्टल डिजिट किसके इक्वल थी? 1 ऑक्टल डिजिट थी 3 बाइनरी बिट्स के इक्वल। ऐसे ही अगर हमें 2 ऑक्टल डिजिट दी हुई हो, 2 ऑक्टल डिजिट्स हों हमारे पास, तो वो किसके इक्वल होंगी? वो होंगी हमारी 6 बाइनरी बिट्स के बराबर। और अगर 3 ऑक्टल डिजिट दे रखी हो तो वे किसके बराबर होंगी? वे होंगी हमारी 9 बाइनरी बिट्स के इक्वल। 1 3 के इक्वल, 2 6 के इक्वल और 3 9 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो जैसे हमने देखा था 2 को चेंज करने के लिए हमें ऑक्टल से बाइनरी में क्या आंसर आ रहा था? किस किस के एडिशन से आ रहा था? सिर्फ 2 ही चाहिए, 4 1 की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो इसमें 0 1 ये हमारा आंसर आया था। तो अभी देखो जैसे हम करेंगे, हमें वो कर रहे हैं 25 को ऑक्टल से हम चेंज करेंगे बाइनरी में, उसका क्या आंसर आएगा? हम देखो 2 का क्या आंसर आया था जब हमने 2 को ऑक्टल से बाइनरी में चेंज किया था? क्या आया था? 0 1 0। और 5 को चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 4 + 1, तो 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1। अब जब हमें 25 का करना है तो हम लिख देंगे
2 का लिखेंगे पहले 0 1 0, फिर हमें लिखेंगे 5 का 1 0 1। ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 1 0 1। ऑप्शन में कोई एक ही मिलेगा। अब देखो, मान लो दे रखा है हमें 5 6 7, ये ऑक्टल में है। इसको बताओ बाइनरी में क्या बनेगा। बाइनरी में देखो क्या बनेगा। 5 का क्या होता है 4 + 1, तो 5 का क्या बन गया 0 1, सॉरी क्या बन गया 1 0 1। 6 का क्या बनेगा 4 + 2, तो क्या बनेगा 1 1 0। 7 का 4 + 2 + 1, तो 1 1 1। ये हो गया हमारा बाइनरी में इसका। ये तो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है। अगर किसी को बाई मेथड जाना हो ना, तो पहले ऑक्टल को चेंज करेंगे हम डेसिमल में, फिर डेसिमल को चेंज करेंगे बाइनरी में। इतना टाइम हम यहाँ लगाएंगे, तब तक तो हम ऐसे ऐसे 3-4 क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे। इसलिए मेथड शॉर्ट है और अच्छा भी है। अब मान लो आपको कोई पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाए, जैसे 25.7, ये हमारा ऑक्टल में है और इसका हमें बाइनरी निकालना है। बाइनरी क्या होगा इसका, इसका देखो हमें पता है 25 का बाइनरी क्या होगा। 25 को ऑक्टल से जब हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो क्या निकलेगा। 2 का क्या होगा 0 1 0, 5 का क्या होगा 1 0 1। ये हो गया हमारा बाइनरी में। और फिर 7 का देखो अलग से, 7 को क्या बनेगा 4 + 2 + 1, मतलब 1 1 1। ये बन गया। अब हमें निकालना है 25.7 का। क्या करेंगे 25 का लिख लो ऐसे ही 0 1 0 1 0 1। अब पॉइंट था तो पॉइंट लगा दो और 7 का लिख दो 1 1 1। ये हो गया हमारा इसका बाइनरी में चेंज। बस पॉइंट की जगह पे पॉइंट लगाना है, बाकी एज इट इज़ करना है। अब मान लो ये हमारा हो गया पूरा कि हमने इसमें क्या देखा, ऑक्टल को कैसे बाइनरी में चेंज करते हैं। ऑक्टल में हमने देखा था कि जब हमारी 1 ऑक्टल डिजिट है वो किसके इक्वल थी 3 बाइनरी बिट्स के बराबर। तो जब हम बाइनरी टू ऑक्टल करेंगे तो जब हम इसको आप उल्टा कर रहे हैं तो हम इसको भी तो उल्टा कर सकते हैं ना। जब 1 ऑक्टल डिजिट 3 बाइनरी बिट्स के इक्वल हो सकता है, तो फिर 3 बाइनरी बिट्स भी तो 1 ऑक्टल के बराबर होंगी ना। तो देखो हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा, बाइनरी को चेंज करेंगे हम ऑक्टल में। इसमें देख रहे हैं हम कि क्या होगा 3 बाइनरी डिजिट्स 3 बाइनरी बिट्स इज इक्वल टू 1 ऑक्टल डिजिट। देखो जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं 1 1 0 1 0 1, ये है हमारा बाइनरी में। हमें इसका ऑक्टल बताना है, क्या निकलेगा। अब देखो इसमें ना हमने पढ़ा था कि जो 3 बाइनरी बिट्स है ना वो 1 ऑक्टल डिजिट के बराबर है। तो 3 3 के पेयर बनाओ, और पेयर कहाँ से बनाएंगे हम, लेफ़्ट टू राइट। देखो ये है हमारा 1 1 0 1 0 1। देखो यहाँ से स्टार्ट करो, एक पेयर, 3 3 के पेयर बनाने 2 पेयर। अब देखो ये किसके लिए था 1 1 0, इसका मतलब क्या हो गया 4 2 1, और इसके लिए भी 4 2 1। अब जिसके नीचे 1 1 है हम उसी को ऐड करते थे, फिर क्या बन गया इसके लिए 4 + 2 मतलब 6, और ये क्या बन गया 4 + 1, 4 + 1 मतलब 5। तो हमारा ये बन गया ऑक्टल में। इसका आंसर आया 65 ऑक्टल में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि देखो 1 0 1 0 1, ये है हमारा बाइनरी में। इसको चेंज करना है हमें ऑक्टल में।
ये हमारा ऑक्टल में क्या बनेगा। तो देखो हमें पेयर बनाने हैं, कहाँ से बनाते हैं, लेफ़्ट टू राइट। देखो 1 0 1 0 1 एक पेयर बन गया हमारा। दूसरा पेयर बनेगा, एक की कमी है तो आगे 0 हम लगा सकते हैं, आगे 0 लगाने से कोई चेंज नहीं होगा, तो हम यहाँ पे 0 कंसीडर कर लेते हैं। हमारे दोनों पेयर कंप्लीट हो गए। अब देखो इस पेयर के लिए भी 4 2 1 था, इस पेयर के लिए भी 4 2 1, इन तीनों बाइनरी डिजिट्स यूज़ होंगी ना इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखो इसमें क्या क्या ऐड करना है, जिसके नीचे 0 आया उसको तो हम ऐड करेंगे नहीं, जिसके नीचे 1 आया उसको ऐड करेंगे। इसमें ये वाली गलती मत कर देना कि इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, तो हम क्या करेंगे 2 + 4 + 1 कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना, इसका एडिशन हमें अलग से लिखना है और इसका एडिशन हमें अलग से लिखना है। तो इसका एडिशन का क्या बनेगा हमारा 2, और इनका जो हमारा ये वाला पेयर है इसका एडिशन क्या बनेगा 4 + 1 = 5। तो ये हमारा आंसर क्या बन गया 25 ऑक्टल में। अब अगर है ना हमें पॉइंट में कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे 10101.11, तो हम इसके कैसे पेयर बनाएंगे, इसको हमने ऑक्टल में चेंज करना है। इसके कैसे पेयर बनाएंगे, देखो इसके पेयर बनाएंगे पॉइंट वालों के अलग से, पॉइंट से जो पहले आए हैं उनके अलग से पेयर, और जो पॉइंट के बाद आए हैं उनके अलग से पेयर। पहले एक बात देखो, जैसे हम मैथ में लिखते हैं 0 5 या 5, इन दोनों का मतलब एक होता है, और अगर पॉइंट के बाद हम लिखें 5 और हम लिखें 5 0, इन दोनों का मतलब भी एक ही होता है। इन दोनों का मतलब सेम है और इन दोनों का मतलब भी सेम है। वैसे ही हम जब यहाँ पे पेयर बनाएंगे, अगर कोई डिजिट कम रह जाती है हमें पेयर बनाने में, तो हम उसमें 0 का यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट से पहले वालों के पेयर बनेंगे लेफ़्ट टू राइट, और पॉइंट के बाद वाले पेयर बनेंगे राइट टू लेफ़्ट। अब देखो इसमें पेयर बनाओ, एक पेयर ये बन गया हमारा 3 डिजिट का, और दूसरा पेयर बनेगा इस तरह। अब इसमें 2 हैं, एक की कमी रहेगी तो हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब इसके पेयर कैसे बनेंगे राइट टू लेफ़्ट, यहाँ राइट से लेफ़्ट 2 हो गए, तीसरे की कमी रहेगी उसकी जगह हम 0 लगा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा 0.5 और 0.50 सेम ही वैल्यू देते हैं दोनों। तो ये बन गया हमारा। अब देखो इसमें क्या आएगा, इसके लिए कौन सा था 4 2 1, इसके लिए भी 4 2 1, इसी तरह इसके लिए भी 4 2 1। ऐसे मत कर देना कि जैसे हमने यहाँ लेफ़्ट टू राइट पेयर जा रहा था, यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट जा रहा था, यहाँ पे हम 0 आगे कंसीडर कर रहे थे, यहाँ पे हम 0 हेल्प के लिए पीछे ले रहे हैं। तो इसको उल्टा मत कर देना कि जैसे हम यहाँ पे 4 2 1 ले रहे हैं, यहाँ पे हम कर देंगे 1 2 4, नहीं ये गलत हो जाएगा, 4 2 1 ही रखना है हमें। अब देखो ये हमारे 3 हो गए अलग से पेयर। अब इनका एडिशन क्या बना हमारा, जिसके नीचे 1 होता है हम उसी को ऐड करते हैं। 4 के नीचे 0, 1 के नीचे 0, तो हमारा सिर्फ एडिशन क्या बना इसका 2, इसका 4 + 1 5, और इन दोनों का पॉइंट की जगह पॉइंट। अब इनका एडिशन क्या बनेगा हमारा, जिसके नीचे 1 है हम उसको ऐड करते हैं, जिसका 0 है उसको छोड़ देते हैं। 4 + 2 क्या हो गया 6, तो हमारा आंसर बन गया 25.6 ऑक्टल में। ये था हमारा ऑक्टल टू बाइनरी का कन्वर्ज़न और बाइनरी टू ऑक्टल का कन्वर्ज़न। ये हमारा शॉर्ट था। अगर किसी को लॉन्ग भी करना है ना, तो ऑक्टल को चेंज करेंगे हम डेसिमल में, डेसिमल से फिर जाएंगे बाइनरी में। ऐसे ही अगर इसको करना है तो बाइनरी को चेंज करेंगे पहले डेसिमल में, और डेसिमल को चेंज करेंगे हम फिर ऑक्टल में। ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है,
जो हमने शॉर्ट फॉर्म देखी है उसके लिए सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और वो चीज़ कौन सी है, कौन सा फॉर्मूला है, वो है हमारा ये वाला 1 ऑक्टल डिजिट इज इक्वल टू 3 बाइनरी डिजिट्स एंड 1 हेक्साडेसिमल डिजिट इज इक्वल टू 4 बाइनरी डिजिट। जब हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो हमारा क्या बन रहा था, हमारा बन रहा था कि 1 ऑक्टल डिजिट किसके बराबर था, 3 बाइनरी बिट्स के, और 2 ऑक्टल डिजिट किसके बराबर होगा, जब 1 3 के बराबर है तो 2 किसके बराबर होंगे, 6 के बराबर, और 3 किसके बराबर होंगे, 9 के बराबर। इसी पे पूरा कंसेप्ट बेस है हमारा, जो हम आज के जो 6 बाइनरी हैं हम उसको सोल्व करेंगे, हमारे 6 बाइनरी जो कन्वर्जन्स बचे हैं उनको सोल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे करते हैं, और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कैसे करते हैं। हमारे ये 4 कन्वर्जन बच गए, हम ये 4 करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।